यार। यार तो मैं क्या मैं तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह और इस आंटी को तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका प्रकाश ने एक बार हेल्प भी किया था और शादी भी कराया था। और पिछले बार भी देखे होंगे कि आप लोग ये दोनों मियाँ बीवी आकर हमसे लड़ाई भी किए थे, बहुत सारा मार पिटाई भी हमको लगाए थे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में, क्योंकि इन लोगों को पूरा बात पता नहीं था, आधे अधूरे बात इन लोगों को पता था और उसी पे इन लोगों का रिएक्शन मतलब अलग हो गया था और हमसे मिलने के लिए आए और सीधा लड़ाई झगड़ा पिटाई शुरू कर दिए। मतलब तो हमारे तो ये फ़ैन हैं या मतलब मित्र हैं, प्रकाश के फ़ैन हैं, जो भी आप समझ लीजिए। तो हम फ़ैन को भगवान के समान मानते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम फ़ैन से बदतमीज़ी करें, उल्टा सीधा बात बोलें या गालियाँ दें या मारें। तो पिछले बार इन्होंने दोनों आदमी आए थे, हमको काफ़ी खरी खाटी सुनाए भी थे, मारे भी थे। आज आंटी जी फिर आई हमसे मिलने के लिए कि नहीं, हमने जो गलती किया, शायद गलत किया, हमने पूरा बात जाना नहीं और आपके ऊपर हाथ उठा दिया। तो ये हमसे मिलना चाहती थी, उसी के लिए इन लोगों को पछतावा है। लेकिन हमें मिलने का मन नहीं था कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, आप लोग का बिहेव सही नहीं है। फिर भी न जाने क्या हुआ क्या नहीं कि नहीं मन किया कि मिल लेते हैं। तो इनसे मिला और इनके हस्बैंड है वो भी मिलना चाहते थे, लेकिन वो आए नहीं। क्यों नहीं आए आंटी जी? वो थोड़ा डर गए भैया आपसे, थोड़ा सा उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठा लिया था ना, तो शर्मिंदा हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, आपने पूरा बात जाना था उस दिन? नहीं, थोड़ा हम इमोशनल हो गए थे क्योंकि हम अपने बच्चे की तरह उस बच्चे को मानते हैं और आपको भी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने जब उनको छुड़ाया नहीं तो हमें थोड़ा सा दुख लगा, इसलिए हम थोड़ा सा आपके साथ गलत कर बैठे। एक बार आंटी जी आपको उस समय सोचना चाहिए कि आपके ठीक है प्रकाश आपके बच्चे के समान है, आप लोगों का हेल्प किया था और शादी कराया था। हाँ जी, लेकिन एक बार भी आपने ये चीज़ सोचा कि प्रकाश मेरा भी भाई है? बिल्कुल, वो तो आपका तो अपना खून का रिश्ता है, लेकिन पता नहीं हमारा तो मन का रिश्ता है ना। अगर वो मेरा खून का रिश्ता, मेरा सगा भाई है, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए जो भी सोचूंगा अच्छा ही सोचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। गलत तो मैं सोचूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं उस समय भी अच्छा ही सोचा था। हाँ वो थोड़ा नौजवान है, नया खून का है, हाँ जी। कभी बात नहीं मानता है, इसलिए मुझे उसके लिए कठोर शब्द उठाना पड़ता है, कठोर मतलब निर्णय लेना पड़ता है। हाँ जी। तो उस दिन मैंने वही किया उसको, मैंने एक बार नहीं दूसरी बार वो कांड हुआ था। ठीक तो मैं है। उसको समझाया था कि बाबू तू वहाँ मत जा, लेकिन फिर भी मेरा वो बात माना नहीं। लेकिन अब हमें पता लग गया ना कि वो आपकी बात नहीं मान रहा है, वही बात है। तो इसलिए हमें भी फिर थोड़ा दुख लगा, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और आप एक बार मेरे हस्बैंड से भी मिल लो, उनको भी बड़ी पछतावा हो रहा है कि भाई आपके साथ उन्होंने गलत किया है। अच्छा तो आपके हस्बैंड को अगर आप फिर बुलाएं फिर हमको मारना शुरू कर नहीं नहीं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं होगा ना? सॉरी बोल रहे हैं उसके लिए हम। तो ठीक है, बुलाते हैं उनको। हाँ जी। वैसे तो उनका बिहेव उस दिन सही नहीं था। हाँ। मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए बुला लो। प्रकाश के फैन है, प्रकाश शादी हाँ, कराए हाँ थे आप जी, दोनों हाँ का, मुझे पता है, उस वीडियो में मैं भी आप था। भी थे। तो मैं उनको बुलाता हूँ फ़ोन करके, ठीक है। उनका भी गलत फहमी जो है वो दूर कर दूंगा इसी समय। हाँ जी। हेलो। यस। हाँ अंकल जी, ये आंटी जी आई हुई हैं हमारे पास। कन्हैया बोल रहा हूँ, प्रकाश के भाई। अरे अच्छा, आंटी आई हुई है क्या आपके पास? हाँ हाँ आई हुई हैं। अभी भी आप हमसे नाराज़ ही हो क्या? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो खुद मिलना चाह रहा था, लेकिन मैं इधर आया था तो आंटी मेरे पीछे निकल आई होगी। कहाँ पे हो आप? मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाइए, आंटी यहीं पे बैठी हुई हैं। जरूर 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 भाई साहब, मैं आपसे खुद बहुत मिलने के लिए बेताब था यार। आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिए, मैं इमीडिएटली आ जाता हूँ। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ लोकेशन। थैंक यू यार, ठीक है सर। तो मैं अंकल जी को लोकेशन भेज दिया हूँ, अंकल जी आ ही रहे हैं। आज उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मिटा दूंगा, क्योंकि देखिए जब तक आदमी पूरा बात नहीं जानता है ना, हाँ बीच में जी। अगर कोई चीज़ का एक्शन वो लेता थोड़ा है। हम भावुक हो गए थे ना। हाँ। क्योंकि भाई हम उस बच्चे को बहुत चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलाया, हमारी शादी कराई, तो वो एक तरह के हमारा बेटा ही समझो आप। वो जानते हैं आप लोग का प्यार है ना, ये प्यार की वजह से ही
जो भी हुआ उस दिन, हाँ जी। क्योंकि लोग नहीं कहता है अक्सर कि प्यार में लोग अंधा हो अंधा जाता ही है, होए पड़े थे तो उस दिन। वही चीज़ उस दिन हुआ था। आपने भी जी। पूरा बात जानने की कोशिश नहीं की, हमने भी पूरा बात जानने की कोशिश नहीं की, जी। जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में उस दिन वो हो गया। गलतफहमी से हो गया। कोई बात नहीं, अंकल जी आ रहे हैं, हाँ उनको जी। मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर क्या हुआ था क्या ठीक नहीं है, हुआ था। ठीक है। A few moments later. इधर हेलो, इधर आओ। आइए अंकल जी, नमस्ते। और बताइए। बस बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया हैं आप तो एकदम बिल्कुल उस दिन नाराज ही हो गए थे। मैं खुद शर्मिंदा हूँ उस दिन यार। मैं बिना जाने बिना सोचे समझे अच्छा, एकदम ऐसा से लड़ एक बात बताइए, आपने उस दिन ऐसा क्या देखा था कि एकदम आग बबूला आप हो गए थे? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ था, क्योंकि प्रकाश बहुत अच्छा लड़का है। उसने हमारी शादी करवाई थी, आपको मालूम होगा शायद। वो तो हमारी बेटी ने करवाई थी। हम काफ़ी सालों से एक दूसरे से अलग थे। वो तो पता था, उसमें हम भी थे, हम आपको पहचानते थे उस हाँ दिन, जी। जानते थे। और वो लेकिन आप इतना जल्दी इतना रिएक्ट करके आप आओगे, ये चीज़ हमें नहीं मालूम था। मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल था, और उसके लिए जो हो रहा था ना, वो वीडियो देखकर मेरे बहुत दिल, हम दोनों को भी उसी ने मिलाया था। इसलिए देखिए- ये उसकी जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब उसको आप बुला लो घर पे। देखिए, ले आओ आपकी उसको बात घर पे। ठीक है ना, वो तो भाई है मेरा सगा भाई, आप तो जानते ही हैं। हाँ। और आपकी शादी का जो था ना, उसमें हम भी थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं थे। हाँ। लेकिन वो ना, वो नया खून है उसका। मैंने उसको कई बार उसको समझाया कि बाबू जो चीज़ मैं मना करता हूँ वो चीज़ मान जाया कर, लेकिन वो मानता नहीं है। यही चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप खुद सोचो, उससे मेरा तकरीबन 10 साल उम्र, 12 साल उम्र ज़्यादा है, उससे दुनिया में ज़्यादा देखा हूँ, जी। तो कम से कम उसको मेरा बात तो मानना चाहिए ना। वो तो मैं उसकी जो गलती है ये, लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि आप बड़े भाई हो। मैं मानता हूँ कि आप अपनी जगह पे सही हो, और उसने गलती की है, एक साइड में आके की होगी उसने, लेकिन जो उसके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है ना उन लोगों के द्वारा, इसलिए अब उस दिन मैं आपके साथ लड़ाई करके एक गया बार था, बच्चा समझ लेकिन के अब बात मैं करो। आपके साथ आइए ना, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, मुझे भी उसका दुख है, तकलीफ है, जी। लेकिन क्या करूँ, वो मेरा सुनता ही नहीं है, इसलिए मैं एकदम भूल गया कि जा तू मेरा भाई है ही नहीं। आप मानते वो बेटा, आपको लेकिन- समझ गुस्सा रहे हैं आएगा। ना। आज जब तक इंसान के ऊपर नहीं पड़ता है ना, तब तक उसको समझ में नहीं आता है लेकिन कि देखो- दुनिया क्या होती है। लेकिन ये चीज आपको भी समझना चाहिए। वो नौजवान है, उसको समझ में नहीं आता है, कहीं कूद जाता है। अब देखिए उस दिन क्या हुआ था, आपको पूरा बात पता नहीं है। था पूरी पूरा बात नहीं थी, आपको मुझे पता, अगर मालूम। पता होता तो आप बोलते ही नहीं। जी। ये जो वो बंदा किडनैप हुआ है, दोबारा हुआ है। हाँ हाँ। तो जब मैंने पहले उसको अपने घर से अपने ट्रैक्टर बेचकर पैसा लाया 10 लाख रुपए, उसको छुड़ाने के लिए अपना सब चीज़ लगा दिया था दाव पे, वो सब लगा के उसको छुड़ाने की कोशिश किया, छुड़ा भी लाया था उसको, लेकिन फिर दोबारा जाके उसी जाल में वो फंस गया। नहीं, ये तो यार गलती ये है ना उस गलती तो है उसकी। और उसको मैं मना किया कि मत जाओ, तो नहीं भैया आप हमको छोड़ कर जाइए, हमको छोड़ कर जाइए। तो छोड़ कर आया, फंस गया, तो मर जा, नहीं सुनेगा तो क्या करेगा। बात माननी चाहिए उसको। गलती माननी तो चाहिए थी, गलती हुई है उससे, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना भाई। इसीलिए गुस्सा से मैं उसको छोड़ दिया कि जा तू अब अपने से ही झेल, हम तुझे नहीं झेकेंगे। अब तू समझदार हो गया है। देखो गलती तो हो गई, वो तो बात निकल गई, लेकिन बावजूद इसके देखो उसके लिए ना अभी भी सबके दिल में प्यार है, आपके भी दिल में होगा, हम समझते हैं भाई। उस दिन मैंने आपके साथ बड़ी बदतमीजी की, आप पर हाथ भी उठाया, मुझे बहुत फील मैंने हुआ इनको इस घर पे बात का, बहुत समझाया है ना। कि हम लोगों ने गलत करा उनके साथ। जब आपने दूसरी वीडियो अपलोड की थी और वो हमने देखी, तो मैं खुद अपने आप को, मतलब मैं खुद पर ही गुस्सा हो रहा था कि यार मैंने क्या किया, बिन सोचे बिन समझे। नहीं अंकल जी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, मर जाए तो ही अच्छा। नहीं बेटा, पिंड हल्लुक हो जाएगा हमारा, वही बात एकदम आ दर्द गई हल्लुक हो ना। जाएगा। देखो यार भाई, उसका नाम लेता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है एकदम, बिल्कुल। कोई- पता ना ये चैनल पे, यूट्यूब पे कैसे लोग उससे उतना प्यार करते हैं, यही चीज समझ में नहीं आता है। उसके काम आज तक कभी कोई जायज काम करता ही नहीं है वो। अब कोई बात लोग नहीं तो बेटा, नहीं एक बार मानेंगे गलती ना माफ यार। कर वो दो काम बेटा। उसके, देखो उसकी सोशलिज्म बहुत अच्छी है, उसने बहुत बिछड़ों को मिलाया, बहुत अच्छे काम भी करता अच्छी है वो। सोच है लड़कियों उसकी, का भी काफी हाँ। सपोर्ट करता है वो, जिन लड़कियों पर अत्याचार वो होता है लगता है अब बताइए, जो बंदा उसको पकड़ के रखा है वो इतना कमीना है कि वो अपने बीवी बच्चों का हाथ पैर तोड़ के रख दिया है। वो हमारा होगा कभी? नहीं, लेकिन भाई उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, देखो हमें उस हरामजादे के साथ उसी तरीके से निपटेंगे अब यार। मैं मना किया कि तू मत जा वहाँ पे, लेकिन फिर भी कह रहा है नहीं आप हमको छोड़ कर जाइए, अकेला छोड़ कर जाइए। अब फिर दोबारा चुंगल में फंस गया। यार उसकी गलती है, मानता हूँ, लेकिन भाई अब गलती होने के बाद कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना यार। क्या उसे हम मरने के लिए छोड़ सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ यार भाई, आप उसके बड़े भाई हो, पिता समान हो। उस दिन भी यही आपको क्या लगता है, हमें उससे दुख नहीं होता है? हमें भी होता है, होता है तकलीफ यार। होता है,
तकलीफ होता है, फीलिंग्स होती है, हर भाई को होती है। लेकिन भाई मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी तो यही राय है कि बेशक अगर देखो उसके बहुत फ्रेंड्स है, बहुत अच्छा सर्कल है उसका, बहुत से फ्रेंड्स है उसके जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना हम यार एक कैंपेन चलाएं। देखो मैं जानता हूँ कि अगर आपने ट्रैक्टर बेचकर पहली बार उसे छुड़ाया होगा तो अभी इनकी भी हालत थोड़ी सी डाउन हो सकती है यार। हाँ हाँ। अब ये 4 दिन हुआ नहीं, बीता नहीं, तब तक फिर वो लफड़ा जोड़ दिया। अब बताइए, जो आदमी झेलता है 5 आदमी को लेकर चलता है घर पे, हमें भी जवाब देना पड़ता है, और ये चीज उसको समझ में आता नहीं है। बिल्कुल आपकी तो जायज सारी बात बात है ठीक आपकी, है, लेकिन देखिए आप भी मायूस मत होइए, इतनी जल्दी हार मत मानिए प्लीज। देखो हम वो- कुछ करो वो यार, पराए लोग हैं, देखो लेकिन कुछ आप ना कुछ जतन किए बगैर तो कुछ चलेगा नहीं। वो आपका आपको अपना लगता है हम गलत है तो आप हमारा गला दबा दीजिए, लेकिन नहीं, हमें गलत नहीं, मत नहीं, बताइए। मैं बहुत आप शर्मिंदा बहुत उस सही दिन हो। मैं उसके लिए कभी भी जब भी सॉरी, सोचा हूँ अच्छा ही सॉरी, सोचा हूँ, हम लेकिन दोनों हमेशा वो आपके हमारे खिलाफ ही चलता है, कभी भी हमारा सुनता नहीं, कभी भी मानता नहीं है। लेकिन उधर हमारे टीम में एक और अश्वनी है, वो अलग पागल है एकदम, बिल्कुल घर चला गया बिना बताए, आया तो यहाँ टीम से निकल गया, हमको हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, मारने लगा। कौन? अश्वनी हमारे एक साथ में रहता था, वो भी हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, मारने लग गया क्योंकि कि तुम गलत करते हो, ये करते हो, वो करते हो। ऐसे ना उस लड़के से प्यार ही इतना ज्यादा करते, उसके फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। अब ठीक है उसमें बचपना जरूर है, लेकिन यार किसी के बहकावे में अपना आता गलती होगा। कोई नहीं मानता है, हमारा गलती सब कोई ठहरा देता है। नहीं नहीं अब आप खुद बताइए, आप जिम्मेवार आदमी हो, आपके ऊपर अगर 5 आदमी हैं, आपके ऊपर बीतेगा, कैसे आप 5 आदमी को लेकर चलते मैं हैं? समझता हूँ सारी यार, बात मैं आपकी समझता हूँ ठीक है। यार, हम भी बड़े हुए हैं इतने छोटे, हाँ, हमें नहीं, मालूम है नहीं। यार पारिवारिक मसला बहुत ही पेचीदा होता है। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आप किस असमंजस में हो इस वक्त, आपकी वो पेचीदा बहुत स्थिति परेशान में है, है, लेकिन बहुत भाई देखो इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता तो निकालना ही होगा, जतन करना पड़ेगा ना यार बड़े भाई। क्या करूं जतन, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार फिर वही वाला पंगे वाली बात हो रही है यार, मैंने तुम्हें समझाया था यार, देखो फिर वही वाली बात आ जाएगी, हमारी हाथापाई वाली बात। मैं देखो आपने आपको अगर मैं गलत लग रहा हूं तो आप हमारा गर्दन दबा दो, मंजूर है, लेकिन ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मैं सही करता हूं उसके लिए, उसको थोड़ा उसको झेलने दो। अरे भाई मैं कहता हूँ छोड़ना तो होगा ना उसे, या नहीं छोड़ना होगा? देखो फिर वो वही वाला मसला हो जाएगा, फिर हमारी हाथ एकदम से यार। मैं उस दिन भी यही बात, मैं देखो मान जाओ उस बेटा, दिन तो मान मैंने जाओ। जो किया, मैं अब फिर से कह रहा हूँ कि मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाएगी यार, हम लड़ बैठेंगे क्या फायदा? मतलब आपको क्या लगता है हमें उससे प्यार नहीं है? ठीक हाय समझा यार तू। नहीं, हाय, ठीक है, हमें भी उससे आपका प्यार है। बहुत प्यार है, मैं मानती हूँ, आपका भाई है। मैं चाहता हूँ ना आपके उसको बच्चे थोड़ा के पता बराबर लगे है। कि दुनिया कैसे चलती है। ठीक है, अब वो हमसे हमेशा वो मिलेगा जोश ना, में ही काम हमसे करता है। मिलेगा ना, हम जरूर समझाएंगे उसको। अरे एक बार यार, मिला, एक बार मिला। मैं तुम्हें- आपने फोन क्यों? मैं फोन- तुम्हें फोन- कह रहा फोन हूँ, क्यों फेंक दे? मैं फोन- तुम्हें कह रहा हूँ कि समझ नहीं रहे हो तुम यार, फिर वही वाली बात ला रहे हो ना। तुम शुरू मत हो जाना फिर से, फिर से शुरू मत हो जाना तुम। हैं? मैं जब कह रहा हूँ तुम्हें कह रहा हूँ यार यार तो मैं क्या, मैं तो पागल हो जाऊंगा यार, तुम सब के अबे यार, चक्कर में, फिर प्रकाश वही के वाली- चक्कर वही में, वाला आपके बंदर चक्कर आने में। वाला है फिर। तो क्या मैं जब कर सकते कह हैं? रहा हूँ कि अपने तरीके से मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उसको, मैं उससे बात हुआ है, अब कोई आता पता मिलेगा तब ना, अंदाजी से मैं। आप बताओ पहले, मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, आप बैठो, यार मैं कह रहा हूँ इधर कि इधर इधर आओ, आप बैठो तुम्हें पहले। भी बड़ी जल्दी गुस्सा आ आप जाता है। फोन यार उठाओ, गुस्सा फिर आप यार फोन वही उठाओ, वाली बात आ आप रही है फोन ना। उठाओ, फोन उठाओ, बैठ, आप बैठो। एक बात बताओ, आप ही बताओ, वो जो बंदा रखा है उसका भी तो भाई उसका है। कुछ अता पता, तो फिर भाई मेरी है बात तो यार सुनो, काम करे ना। इधर इधर मेरी बात सुनो पहले, जो बंदा रखा है उसको, उसका कुछ अता पता मिलेगा तब ना मैं उसको तो ढूंढूंगा। करो ना भाई साहब, तो जतन करोगे हम- तभी तो मिलेगा। वो हमसे साले पैसे मांग रहे होंगे, मारो सालों के हम मुझे। वो पैसे नहीं मांग रहा है ना, तो? वो कह रहा है चैनल दो, चैनल पर का सारा वीडियो डिलीट करो। अरे अब बताओ, तो देखी तो ठीक है, हम यार। तो चैनल दे दें उसको, लेकिन वो मिले तब ना, वो मिल भी तो नहीं रहा है, वो मिल भी नहीं रहा है। तो वो डर, वो इतना कमीना है साला कि पूछो मत। वो अपने बीवी का हाथ तोड़ दिया है, बच्चों को, अपने ही बच्चों को किडनैप करके कहीं और छुपा के रखा है। अबे यार फिर कैसे तो दे आज जल्दी संपर्क नहीं कर रहा है, जब संपर्क करेगा मैं खुद उसके लिए तैयार हूँ। ले जाए जो चैनल ले जाए, वीडियो ले जाए, जो ले जाए, ले जाना है ले जाए, उससे हमें चैनल मतलब दोबारा नहीं। आ जाएगा, ले- चैनल दोबारा बन जाएगा, भाई नहीं आएगा। मैं समझता हूँ, वो मैं समझता हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। तो और क्या जैसे करें यार? मिलेगा संपर्क करेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज, आप उसका फैन है, मैं मानता हूँ, आप दोनों का मैं इज्जत करता हूँ, कद्र करता हूँ। उस दिन भी मैंने आपका ऊपर हाथ उठाया, बोला, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन आप लोग समझिए, हमें भी समझने की कोशिश करिए। हम रोटी नहीं खा पा रहे भाई। मैं मैं पुलिस जाने वाला ओ- था आपके खिलाफ भी, लेकिन फिर इसने समझाया, फिर
हमें अपनी भी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैं गया भी नहीं। वो मैं समझता हूँ, मैं आप लोग की फीलिंग को समझता हूँ, बढ़िया से समझता हूँ कि आप लोग के अंदर क्या है, लेकिन हमारे फीलिंग को भी आप लोग समझने की कोशिश करिए। हमारे ऊपर कैसे बीत रही है, क्या बीत रही है। आज हमारी टीम बुरी तरह बिखर चुकी है, हम अकेले पड़े हैं इस समय। टीम को कलेक्ट करो। ना अश्वनी हमारे साथ में है, ना प्रकाश साथ में, ना हमारे संजना हमारे साथ में, अकेला एकदम पड़ा हूँ। अब बताइए अकेला बंदा क्या कर सकता है? यार एक काम करो, तो एक मैसेज डाल देते हैं, सारे के जितने फैंस है ना सभी को इकट्ठा करते हैं, कोई ना कोई तो जतन करना पड़ेगा, सारे दौड़ाएंगे। मेहरबानी होगी आप लोग की अगर मदद करेंगे तो उसमें कोई ना के साथ लड़ते रहने से काम नहीं चलेगा यार। हाँ तुम वो जाए पुलिस थाने में। पुलिस तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम बैठे नहीं हैं। हम एक पल भी, हम 2-2 बजे रात तक घूमते हैं, पूरी रात घूमते हैं, हर चीज को उसको पता करते हैं, लेकिन कुछ सुराग मिले तभी ना कुछ पता चलेगा। भाई फिर एक काम करो यार, ये काम करते हैं यार, कैंपेन चलाओ यार, सबको बुला, सबको इकट्ठा करो, कैसे ना कैसे। सबके पास मैं मैसेज कर दिया हूँ, सबके पास मैसेज डाल दिया हूँ, सबके पास खबर कर दिया हूँ, हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो इतना कमीना है, जंगलों में कभी यहाँ छुप जाता है, कभी वहाँ, एक लोकेशन पर रहता ही नहीं है। तो मुझे वो मिले ना, मैं कसम से कहता हूँ मेरी जिंदगी गई भाड़ में, मैं उसे वही पे गाड़ दूँ साले को। देखिए आप अब टेंशन मत लीजिए, कुछ पता लगेगा, जैसे ही पता लगेगा उसको साले को चैनल चाहिए और उसके वीडियो चाहिए, मैं सब दे दूँगा। दे दो यार, मार के फेंको साले को, देखा जाएगा फिर बाद में पकड़ लेंगे साले को। जितना जल्दी होगा उससे हम छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन प्लीज आप लोग से विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके, तब तक आप लोग शांत रहिए। हम भी करके उसको छुड़ा लो। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही लगेगा हम उसको छुड़ा कर लाएंगे। हमें भी टेंशन है, चिंता है, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा खून है। ऐसा नहीं कि मैं बैठा, लेकिन वो कितना झर्रा होगा वहाँ पे, बस इसी कारण दिल छलनी होता है यार। उसका करनी है ना, बहुत मैं समझाया था, आप नहीं यकीन करोगे, मैंने बहुत उसको समझाया था कि बाबू छोड़ दे, बीवी बच्चे उसके हैं, उसके चक्कर में तू मत पड़। उसका बीवी बच्चा जब उसका नहीं हो सका तो हमारा क्या होगा, लेकिन वो नहीं माना, उसके बीवी बच्चों के चक्कर में वो रुक गया वहाँ। कौन है कौन नहीं, इसको नहीं तो अबे फिर इन पर कहीं इनकी कॉन्फ्रेंस ही ना समझ बैठे पुलिस वाली, इसलिए तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा गया उस दिन भी। अब क्या कर सकते हैं, उसका कुछ तो करना क्योंकि पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। आप टेंशन मत लो, हम बात किए हैं, चौकी पे भी बात हुआ है। हाँ चौकी पे भी बात हुआ है, और उसके कोई दूसरा आदमी है उससे भी बात हुआ है, कंफर्म खुल के नहीं आ पा रहा है, वो दूसरे आदमी से वो मैसेज भेज रहा है, तो बात हुआ है, जैसे ही तुरंत क्लियर हो जाएगा हम प्रकाश को छुड़ा लाएंगे, ठीक है? हाँ एकदम बिल्कुल, उसके लिए आप चिंता मत करो। और आप लोग का कनेक्ट में रखना एकदम बिल्कुल, जैसे आएगा हम तुरंत आप लोग के पास मैसेज करेंगे, आप लोग आके खुद मिल लीजिएगा प्रकाश से, ठीक है ना? लेकिन हमारे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम मत लगाइए आप लोग कि हम प्रकाश के नहीं केयर करते हैं, नहीं देखते हैं। हमारा भाई है, वो जिगर का टुकड़ा है, हम उसको जानते हैं, हमारी भी भावना उसके साथ है यार। हमने उसको बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से उसको महसूस किया हमने, देखा है उसने यार हम बिछड़ो वो को मिलाया था, वो चीज अब हम उसके हम उस वीडियो में थे, हमको पता है, हमने पहले ही दिन देखा, तो हमने आंटी को देखा तभी हम समझ गए। हमारी बेटी उसके पास गई थी, उसके हेल्प ली और तब जाके हम मिले यार। पता है हमको, और हमारी जिंदगी देखो शुरू हो गई उसी के कारण, ये उसका उपकार है। और आज वो ऐसी स्थिति में फिर यार हमारा दायित्व बनता है भाई साहब, आपके जितना ही हमारा भी दायित्व है। हम कह तो रहे, बताओ हमें हमारी तरफ से क्या, हमारा काम ही वही है करना। थोड़ा सा आजकल हमारा टीम मुश्किल में चल रही है, संकट में चल रही है, बाकी फिर लाइन पे आ जाएगा जैसे ही प्रकाश आएगा। लेकिन हमको आप लोग गलत मत समझिए, हम अपने जगह पे बिल्कुल सही है। देखो मैं आपसे भी बड़ा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपके भी पैर नहीं ऐसा मत करिए। मैं नहीं चाहता उस लड़के पर कोई, उसके लड़के, मैं उसको जितना उसने तड़पाया ना, हम उससे ज्यादा तड़पाएंगे उस साले को। तो समझ रहे हैं हम। अब मान लीजिए कोई ले गया है, बंधक बना के ले गया है, तो आरती दिखाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो टॉर्चर करेगा। हमें कुछ करना चाहिए यार। तो हम आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम पूरा व्यवस्था कर लिए हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएगा प्रकाश, ठीक है ना? जैसे आएगा हम आप लोग को मैसेज करेंगे, आपसे खुद मिलाएंगे, फिर जरूर करना भाई, हम आपके टच में रहेंगे एकदम बिल्कुल, ठीक है। निश्चिंत होकर आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही प्रकाश का सूचना मिलेगा हम तुरंत आप लोग बड़ी मेहरबानी, ठीक है। और हमारे ऊपर कोशिश करिएगा, नहीं करेंगे हमारे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम मत लगाइएगा कि हमने भाई के लिए देखो भावनात्मक दृष्टिकोण से वो जो भी लगा, जो भी हाथ दबाई हुई, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ ना, बहुत सोच समझ कर करता हूँ, जो अच्छा लगता है वही करता हूँ। थोड़ा उसके अंदर अकड़ आ गया था, इसलिए मैंने ढील दिया कि थोड़ी इसकी अकड़ निकल जाए। बात नहीं है, वो सुधर जाएगा। नहीं तो मैं जो भी करता हूँ अच्छा आपका समझता हूँ, आपका बात समझता हूँ मैं, वो अच्छा है, तभी तो लाखों लोगों के दिलों पे राज करता है।
ठीक है, जाइए आप लोग बढ़िया से जाइएगा, जैसे प्रकार का मैं- सूचना मिलेगा हाँ जी। हम आप जरूर लोगों को बताना जरूर बेटा। बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक और अपने आप को अकेला मत एकदम, समझना बिल्कुल, यार, एकदम। कभी भी जब चाहे तब बुला लेना, एकदम। आधी रात में भी एक- भाई साहब हम उठ के आ जाएंगे। एकदम 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 बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में ऐसा हुआ था। इन लोगों को किसी ने भड़का दिया था कि शायद प्रकाश के सगे भाई नहीं हैं, सौतेले भाई हैं और प्रकाश के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो हमें करना चाहिए एक जिम्मेदार आदमी को सोच समझकर, हमने वही किया। क्योंकि हमने पहले भी मना किया था कि प्रकाश तू वहाँ मत जा, और दूसरी बार भी प्रकाश को मना किया था कि वहाँ मत जा, लेकिन प्रकाश फिर भी मेरा माना नहीं। अब आप लोग बताइए कि मैं कहाँ से गलत हूँ। जब मामला फंस गया तब भैया के पास लोग आता है, भैया उसमें क्या कर सकते हैं? भैया तो पहले ही मना किया था। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा इसमें कौन गलत था और कौन सही था।